स्टूडेंट्स तो आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स को लेकर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम चल रहा है। अंडर ग्रेजुएट डेट को लेकर और एएलपी सीबीएटी यानी कि साइको की डेट को लेकर ये नोटिस जो है वायरल हो रहा है और अभी अभी ये टेलीग्राम पे सर्कुलेट होना शुरू हुआ है और बहुत सारे बच्चे इस नोटिस को भेज के पूछ रहे हैं कि क्या भैया ऐसा हो सकता है क्या, भैया हमारा जो साइको है वो इतना लेट होगा क्या, अक्टूबर में होगा क्या, और क्या ग्रुप डी का एग्ज़ाम 26 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज़ इस नोटिस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये नोटिस फेक है या क्या है। तो गाइज सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या बताया है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब सीएन अंडर ग्रेजुएट जो है, अभी एक बच्चे ने ये भी कहा था कि भैया देखो इसमें लिख रखा है 29/6 से होगा और ये एग्ज़ाम तो चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो ग्रेजुएशन लेवल वाला चल रहा है। जो आप लोगों का अभी पेपर चलना स्टार्ट हुआ है 5 से लेकर 24 तक की जो डेट दी है वो आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल है। ये अंडर ग्रेजुएट की बात हो रही है 29/6 से लेकर 21/7 तक। तो इतना लंबा ये एग्ज़ाम चलने वाला है जो अंडर ग्रेजुएट वाला है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अगला जो है ग्रुप डी की बात कही है कि इन्होंने 26 जुलाई से ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या ग्रुप डी की संभावनाएं हैं? तो देखो फॉर्म तो बहुत पहले से भरा जा चुका है, ठीक है। तो वो पेपर लेना चाहें तो वो पेपर तो खैर कभी भी ले सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे कि एलपीसीबीटी 2 में बच्चे कह रहे थे कि समय तो देगा ही देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने फॉर्म फिल करा लिया है तो वो पेपर तो कभी भी ले सकते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि जब सारी चीज़ें हो रखी हैं, इतना पहले का नोटिफिकेशन है, तो ये तो फिर 2025 भी पूरा का पूरा निकल गया इसी चीज़ में। क्योंकि इन लोगों का साइको का जो एग्ज़ाम है उसको अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो ये लग रहा है कि भैया पूरा का पूरा ऐसे ही निकल गया, मतलब पूरा मंथ ऐसे ही निकल गया है। और साइको के एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पे 4/10/2025 को, तो फिर 2025 का एग्ज़ाम कब कराएंगे ये लोग, यही समझ नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा, उम्मीदें तो ये लगाई जा रही थी कि भाई साहब अक्टूबर तक तो पूरी तरीके से ज्वाइनिंग वाइनिंग हो जानी चाहिए और यहाँ पे साइको ही होगा, तो फिर कैसे काम चलने वाला है। तो गाइज़ अभी इसके बारे में हम लोग बताएं कि ये, और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और लिखी है कि रिजल्ट ऑफ CN 01 2024 CBT 2 विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स। कह रहे हैं कि भैया कर देंगे, मतलब जल्दी ही आप लोगों का जो है वो रिज़ल्ट भी जारी हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं तो इनका कहने का मतलब है कि भैया समय आने पर ये रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर जारी कर देंगे इसी दौरान। तो गाइज़ अब क्या माना जाए कि ये नोटिस सही है? तो गाइज़ देखिए, सही होने को तो आप लोगों को ये पता है कि रेल में पहले कोई भी चीज़ फेक आ जाती है, फिर बाद में वही चीज़ सही निकल जाती है। तो अभी के हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ बाकी डेट्स तो फिर भी ठीक लग रही हैं कि भाई साहब अंडर ग्रेजुएट की डेट ठीक लग रही है। बस थोड़ा सा जो शक गहरा रहा है वो ग्रुप डी की ओर और एएलपी के सीबीएटी से गहरा रहा है कि ये जो नोटिस है अभी के लिए, क्योंकि किसी भी साइट पे नहीं है। अभी जाके चेक कर रहे हैं तो किसी भी साइट पे नहीं है। अगर ये इंटरनल नोटिस है और ऐसा है तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है एएलपी वाले स्टूडेंट के साथ। अगर इस तरीके की चीज़ है कि इतना लेट होगा तब तो पता नहीं कैसे होगा फिर, और कब तक ज्वाइनिंग कराएंगे ये लोग। वैसे कह रहे हैं इतनी शॉर्टेज है एएलपीज़ की, और फिर दूसरी तरफ इतना ज़्यादा लेट प्रोसेस होगा तो समझ नहीं आता है कि कैसे काम चलेगा। चलिए मान लेते हैं। तो गाइज़ अभी के हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि आप लोगों का ये जो नोटिस है अभी के लिए फ़ेक है। क्यों? क्योंकि जब तक वेबसाइट पे नहीं आ जाता है तब तक ये नहीं माना जाएगा कि भाई साहब ये नोटिस सही है। लेकिन इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, अंडर ग्रेजुएट्स की जो डेट है वो लगभग सही सी लग रही हैं। हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएट्स वालों का जो पेपर है वो करा दें, क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी लैब वैब उनके पास है, तो हो सकता है कि वो जल्दी से पेपर करा लें। और ग्रुप डी में थोड़ा सा शक लग रहा है कि ग्रुप डी लग रहा था कि अगस्त तक जा सकता है, लेकिन ये डेट जो है वो अगस्त के आसपास की ही है। आप देख ही रहे होंगे 26/7 से लेकर 27/9 तक इन्होंने बोला है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। अभी आप ऑफिशियल का इंतज़ार करिए। बाकी किसी को भी ऑफिशियल नोटिस मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर बताइए और अपनी तैयारी में लगिए। अगर ऐसा लगा कि भाई साहब आप लोगों का 26/7 को है ग्रुप डी तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे जैसे लास्ट टाइम पे करवाई थी आप लोगों को, और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार समझा रहा हूँ कि ज़्यादा लेट करना सही नहीं है, क्योंकि किसी भी समय ये लोग डेट दे सकते हैं। एएलपी सीबीटी 2 में बच्चों ने बहुत ज़्यादा वेट किया कि भैया हो जाएगा, समय मिलेगा, और हम लोग उनको चेताते रहे कि भाई साहब आप इसके इंतज़ार मत करिए कि समय मिलेगा। इसी तरीके से मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एएलपी साइको वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका भी CBT 2 में पार्ट V निकल गया है या वो मान लेते हैं कॉर्नर पे हैं,
तो मैं उनसे कहूँगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका कुछ नहीं होगा, लास्ट टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी बच्चे ने मान लेते हैं 199 रुपये खर्च करके अभी उसने पढ़ाई शुरू कर दी, तो अगर उसका रिजल्ट नहीं भी हुआ तो उसका क्या गया, सिर्फ 199 रुपये ना, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। पहली बात तो ये है कि 199 रुपये उसके गए नहीं, वो आगे भी तो पेपर देने वाला है, तो उसकी तैयारी होगी, अगली बार उसे साइको से डर नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, इसी बच्चे का अगर रिजल्ट हो गया तो आप ये मान के चलो कि ये बाकी लोगों से जो 5-6 नंबर पीछे रह रहा था ना, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके हो सकता है साइको पास कर जाओ, तो आप 18 नंबर वालों की कैटेगरी में, 19 नंबर वालों की कैटेगरी में रहोगे। कितने नंबर वालों की? 18 या 19 नंबर वालों की कैटेगरी में रहोगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, और ये जो बच्चा है अब 23-24 की कैटेगरी में चला गया, तो इतने मार्क्स का इंप्रूवमेंट, इसके अंदर कॉन्फिडेंस, तो ये बहुत, ये 199 रुपये की तो कोई औकात ही नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? इसी तरीके से मैं आप लोगों से कहूँगा कि भैया आप पढ़ना स्टार्ट करो। ग्रुप डी वालों के लिए भी न्यू प्लान लेके आएंगे और बहुत जल्द आप लोगों को, ये पुराना वाला तो चल ही रहा था, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि भाई साहब स्टार्टिंग से तैयारी करना शुरू करिए, लेकिन नहीं की, तो आप फिर से अलर्ट होने का अलर्ट मोड में आने का टाइम आ गया है, इसलिए अलर्ट रहिए। और इस नोटिस के बारे में अभी के लिए ये फेक ही कहा जाएगा जब तक इसका नोटिस नहीं आ जाता है। बाकी किसी को साइको की टेस्ट सीरीज़ लगानी है तो वो अनलिमिटेड एजुकेशन की टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और उसमें अगर आप BIP 400, ये देखिए ये वाला कोड है, BIP 400 यूज़ करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है ये टेस्ट सीरीज़ ओनली, ये 6 मंथ वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ में BIP 400 लग रहा है। और अगर आप 1 ईयर वाली लेते हैं तो BIP 300 कोड लगेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे BIP 300, और आप अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। सबसे सस्ते प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाएगी। हाँ, निश्चित तौर से देख लीजिए आप, हमारे कोर्सेज़ तो बहुत सस्ते हैं इनकी तुलना में, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों को अगर बेस्ट चीज़ चाहिए तो फिर करना ही पड़ेगा। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से बस यही कहना है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि किसी भी समय आप लोग, मुझे जो उम्मीदें लग रही हैं साइको की, रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों का इस महीने यानी कि 20-25 के आसपास आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और जुलाई में आप लोगों के पेपर होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। हो सकता है जून के लास्ट में भी ले ले, लेकिन जुलाई में पूरी संभावना है, इसलिए आप लोगों को रेडी रहना है जुलाई के हिसाब से ही। और बाकी जैसा होगा देखा जाएगा। अगर ये है सही तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई साहब ऐसा हो रहा है, लेकिन ALP वालों के लिए बहुत रोना है और ग्रुप डी वालों की अब हालत ख़राब होगी अगर इस तरीके की न्यूज़ सही निकल जाती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।